झनक और विहान की शादी होने वाली थी, लेकिन झनक मंडप में उसे छोड़कर चली गई। उसकी किस्मत हमेशा ही मुसीबत में डाल देती है, जैसे कि उसे खुश रहने का हक ही नहीं मिला हो। रिपोर्ट्स के अनुसार विनायक अपनी मीटिंग के लिए कोलकाता से दूर गुजरात के पास एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं। वहां उनका प्लेन टिकट चेंज हो जाता है, जिससे उन्हें बस पकड़नी पड़ती है। उसी बस में झनक भी सफर कर रही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ गुंडे भी मौजूद होते हैं। जब बस रुकती है तो झनक उतरती है और उसके साथ गुंडे भी उतर जाते हैं। उनमें से एक गुंडा झनक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह गुस्से में कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी एक और गुंडा आता है, जिसे झनक ने पहले धक्का दिया था और जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी। उसे देखकर झनक घबरा जाती है। गुंडे कहते हैं कि उन्होंने बहुत सह लिया, लेकिन अब झनक को अपने बॉस के पास ले जाएंगे। झनक डरकर मदद मांगती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। वह रोते हुए नीचे बैठ जाती है, फिर अचानक अपने हाथों में धूल उठाकर गुंडों की आंखों में फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। गुंडे उसका पीछा करते हैं और भागते भागते झनक विनायक के पास पहुंच जाती है। वह गिर जाती है और विनायक, जो फोन पर बात कर रहे होते हैं, उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही वे झनक को उठाते हैं, वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कहीं खो गई थी। वे झनक को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कहाँ थी। वे उसे अपनी बेटी मानते हैं और कहते हैं कि भले ही सृष्टि उसे बेटी न माने, लेकिन वे उसे हमेशा बेटी की तरह ही देखेंगे। झनक डरते हुए बताती है कि गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। विनायक उससे पूछते हैं कि वे कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहे हैं। तभी गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और झनक से कहते हैं कि अब उसे उनके हवाले होना ही होगा। विनायक उन्हें रोकते हैं और पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं, लेकिन गुंडे उन्हें भी धमकाते हैं। इस पर विनायक एक गुंडे को थप्पड़ मार देते हैं और चूंकि वे पहले ही पुलिस को बुला चुके होते हैं, पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद विनायक झनक से कहते हैं कि वह उनके साथ चले और डरे नहीं। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि सृष्टि अब उससे कुछ नहीं कहेगी और उसे अपने घर चलने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि वे अर्सी की गोद भराई के लिए प्लेन में जा रहे थे, लेकिन टिकट कैंसिल हो गया, जिससे वे झनक से मिल सके। झनक उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन उनके साथ जाने से मना कर देती है। उसे लगता है कि अगर वह उनके साथ गई तो अर्सी और परिवार के अन्य लोग नाराज होंगे। वह विनायक से कहती है कि वे देर से हैं, इसलिए चले जाएं और वह कहीं आराम कर लेगी। विनायक उसे समझाते हैं कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि सृष्टि उसे कुछ नहीं कहेगी। आखिरकार वे झनक को अपने साथ ले जाते हैं। अर्सी की गोद भराई में क्या होगा, यह देखने लायक होगा। झनक के वहां जाने से धमाका हो सकता है। इस बीच अर्सी अनिरुद्ध पर गुस्सा निकालती दिखेगी, क्योंकि आदित्य कपूर की एंट्री होगी। अनिरुद्ध के दिल में झनक की छवि अब भी बनी हुई है और अर्सी को यह एहसास होगा कि वह हमेशा के लिए अनिरुद्ध की नहीं हो सकती। दूसरी ओर झनक पारेख हाउस से भागकर बस में बैठ जाती है, जहां पहले से ही कुलभूषण के आदमी मौजूद होते हैं। वे उसे देखकर खुश होते हैं कि वह खुद उनके पास आई है। जैसे ही झनक बस से उतरती है, वे उसका पीछा करते हैं और उसे किडनैप कर कुलभूषण के पास ले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने की कोशिश करेगा या अर्सी के डर से चुप रहेगा? क्या विहान कुछ करेगा? झनक की खबर मिलते ही अनिरुद्ध ने अपने दोस्त विहान के पास उसे रहने की जगह दी थी, लेकिन अब अर्सी को शक हो गया है कि अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए जगह अभी भी बाकी है। अर्सी खुद प्रेग्नेंट है और अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, फिर भी वह देख रही है कि अनिरुद्ध झनक के लिए चिंता कर रहा है। अर्सी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अनिरुद्ध झनक को अभी तक भूल नहीं पाया है। अनिरुद्ध का किरदार इसी तरह लिखा गया है कि वह हमेशा झनक के लिए कुछ न कुछ करता रहेगा। आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। क्या झनक फिर से बोस परिवार में लौटेगी? क्या अनिरुद्ध उसे बचाने जाएगा?
क्या अर्शी अनिरुद्ध पर फिर से शक करेगी? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। यहाँ झनक को कुलभूषण के गुंडे से बचाने के लिए विनायक सामने आएगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। झनक की किस्मत हमेशा उसे मुसीबत में डालती रही है, शायद उसकी खुशियों को मेकर्स ने लिखा ही नहीं। जब झनक विहान को मंडप में छोड़कर चली गई तो उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार विनायक एक मीटिंग के लिए कोलकाता से दूर गुजरात जा रहे होते हैं, लेकिन प्लेन टिकट चेंज होने की वजह से बस से यात्रा करते हैं। वहीं दूसरी ओर झनक भी उसी बस में मौजूद होती है और उसके साथ कुलभूषण के गुंडे भी बैठे होते हैं। जब बस रुकती है तो झनक उतरती है और उसके पीछे पीछे गुंडे भी उतरते हैं। गुंडों में से एक झनक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह गुस्से में आकर पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। दूसरा गुंडा, जिसे झनक मरा हुआ समझ रही थी, सामने आकर कहता है कि आज वे उसे कुलभूषण के पास ले जाएंगे। झनक डर जाती है, मदद के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। मजबूर होकर वह गुंडों की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागती है। गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते और वह भागते भागते विनायक के पास पहुंच जाती है, जहां वह गिर जाती है। विनायक फोन पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन झनक को देखकर चौंक जाते हैं। वह उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि इतने दिनों तक वह कहाँ थी। झनक बताती है कि गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और विनायक उसे आश्वस्त करते हैं कि जब तक वह उनके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और विनायक को धमकाते हैं कि झनक को उनके हवाले कर दें, वरना अंजाम बुरा होगा। विनायक पहले ही पुलिस को बुला चुके होते हैं और एक गुंडे को थप्पड़ मार देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद विनायक झनक से कहते हैं कि वह उनके साथ चले, क्योंकि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। झनक पहले मना कर देती है, यह कहते हुए कि अर्शी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विनायक उसे समझाते हैं कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी ओर अर्शी को जब यह पता चलता है कि झनक इस घर में विहान की पत्नी बनकर रह रही है और आहान की मां बनी हुई है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। अर्शी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती और गुस्से में भर जाती है। झनक के लिए यह स्थिति और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अर्शी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। वहीं अनिरुद्ध के दिल में आज भी झनक के लिए जगह बनी हुई है, जिसे देखकर अर्शी और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध झनक का साथ देगा या अर्शी के डर से चुप रहेगा। क्या विहान को झनक के बारे में पूरी सच्चाई पता चलेगी? वहीं कुलभूषण के गुंडे झनक को फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे और इस बार झनक को बचाने के लिए क्या अनिरुद्ध या विहान सामने आएंगे? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। इसके अलावा शो में एक नया मोड़ तब आएगा जब झनक और अनिरुद्ध का सामना फिर से होगा। अनिरुद्ध झनक को अकेले में मिलने और बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्शी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि शो में एक छोटा लीप आ सकता है, जिससे कहानी में नए किरदार जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो झनक की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे? झनक की शादी कब हुई, यह सवाल अर्शी को परेशान कर रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि झनक इतने बड़े परिवार का हिस्सा कैसे बन गई। यह सवाल अर्शी को अंदर तक झकझोर कर रख देता है और वह झनक की सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। अर्शी का मानना है कि अनिरुद्ध और झनक आज भी एक दूसरे के लिए ही बने हैं और यह सोचकर वह और भी गुस्से में आ जाती है। अब कहानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि विहान और अनिरुद्ध झनक के समर्थन में आते हैं या नहीं। क्या अर्शी की वजह से झनक फिर से मुश्किलों में पड़ जाएगी? वहीं कुलभूषण और सृष्टि भी इस सच्चाई को जानने के बाद झनक के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में और भी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अर्शी के मिसकैरेज का ट्रैक भी जल्द ही दिखाया जाएगा, जिससे कहानी और ज्यादा ड्रामेटिक हो सकती है। अर्शी को यह शक होने लगेगा कि अनिरुद्ध झनक को अब भी प्यार करता है और उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह शक उसे और ज्यादा गुस्से में डाल देगा और वह झनक के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगी।
अगर मेकर्स कहानी में बदलाव नहीं करते तो दर्शक भी बोर हो सकते हैं। अब तक शो में बाल विवाह, जबरदस्ती शादी जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं, लेकिन अब कहानी को नया मोड़ देना जरूरी है। क्या मेकर्स इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे या यह शो भी दूसरे सीरियलों की तरह उबाऊ हो जाएगा? झनक की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और नए ट्विस्ट को देखने के लिए दर्शकों को इंतजार करना होगा। अनिरुद्ध, झनक, अर्शी और विहान के बीच क्या होगा, यह देखना मजेदार रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि झनक फिर से अपने पुराने जीवन में लौटेगी या वह नए रास्ते पर चलेगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।